आज बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे घमासान युद्ध के बारे में। आखिर रूस ने क्यों किया यूक्रेन पर हमला, तो इसके बारे में समझते हैं। रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संस्थान नाटो और यूरोपीय यूनियन की ओर जो उसके कदम बढ़ रहे हैं उनका हमेशा विरोध करता आ रहा है। यानी वो चाहता है, रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि नाटो का अगर सदस्य बन जाता है तो उसमें जितने भी देश शामिल होते हैं, अगर कोई भी देश इनमें से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो सभी मिलकर उसको मारते हैं। यानी अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया तो नाटो में जितने भी देश शामिल होंगे वो सभी देश उस देश पर आक्रमण करेंगे और उसको परास्त करेंगे। तो ये इसका नियम है नाटो का। अभी यूक्रेन और रूस के हमले के बारे में समझते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पश्चिमी देशों की कठपुतली है और यह कभी पूर्ण देश नहीं था, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी देने की मांग की है कि यूक्रेन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेगा। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देशों के तौर पर यूक्रेन के रूस के साथ सामाजिक संबंध हैं और यहाँ रूसी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन रूस के हमले के बाद से यह संबंध खराब हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब इसके रूसी समर्थक राष्ट्रपति को वर्ष 2014 में हटा दिया गया था। इसके बाद से हुए संघर्ष में 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। रूस और यूक्रेन में मिन्स्क शांति समझौते पर दस्तखत किए थे ताकि डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोका जा रहा है, लेकिन चूंकि अब संघर्ष जारी है तो रूस ने कहा कि हम संघर्ष वाले क्षेत्र में पीस कीपर्स यानी शांति रक्षकों को भेज रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने इसे रूस का ढकोसला करार दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच ताज़ा तनाव यूरोपीय यूनियन की सीमा पर है। इसे लेकर ईयू को चिंता स्वाभाविक है। यही कारण है कि ईयू, जिसमें बड़ी संख्या में नाटो देश शामिल हैं, रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं। रूस के हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर कहा गया, पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा या कुछ करने का समय है। ये यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया था कि पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले किए जा, आक्रामक युद्ध जारी है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा या कुछ करने का समय है। कुछ सप्ताह पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने तनाव में कमी के लिए रूस के राष्ट्रपति से बातचीत के वास्ते मॉस्को की उड़ान भरी थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया कि यूक्रेन में बहुत अनिश्चितता की स्थिति है। आप शांति बनाए रखें और अपने घरों, हॉस्टलों और रास्तों में जहां हैं वहां सुरक्षित रहें। फिलहाल रूस की तरफ से अभी यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले जारी हैं और जल्दी ही कीव को वो अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दिए रहा हूँ। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से जो खतरा पैदा किया जा रहा है उसके जवाब में यह कार्रवाई की जा रही है। यानी पुतिन चाहते हैं कि उनका देश रूस कभी भी किसी भी संकट में ना पड़े, इसीलिए वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो भविष्य में हो सकता है कि यूक्रेन का फ़ायदा उठाकर लोग अन्य देश यानी यूक्रेन का फ़ायदा उठाकर अन्य देश वहां से एक बार अगर किसी भी तरीके से हमला हो जाता है रूस पर तो सभी मिलकर देश उसको यानी रूस को मारेंगे, यानी रूस पर आक्रमण करेंगे। तो सभी अन्य देश मिलकर भी रूस पर आक्रमण करेंगे। तो ये खतरा रूस के लिए बन सकता है और इसीलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो से कभी भी ना जुड़े और ऐसा कुछ समझौता हो जिस पे ये स्पष्ट हो जाए। अन्य देशों से और नाटो से ये भी बात की गई है कि यूक्रेन नाटो से ना जुड़े। तो आप सभी को ये तो बात समझ में आ गई होगी कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को खतरा है। यूएसएसआर से अलग देशों में रूस के प्रभाव को कायम रखने की भी कोशिश लगातार जारी है। वर्ष 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस वक्त रूस समर्थक विद्रोहियों ने यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इन विद्रोहियों की यूक्रेन की सेना से लगातार झड़प भी होती आ रही है
पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन इस बात की गारंटी दे कि वह नाटो में नहीं शामिल होगा और अपनी सैन्य क्षमताएं भी घटाएगा और एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पर कायम रहेगा, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन पूर्वी यूरोपीय और उत्तरी एशिया में फैला देश रूस पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर का प्रमुख गणराज्य था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बन गया। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था। यानी अगर बात की जाए संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था। सोवियत संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1922 को हुई थी। अब बात करते हैं नाटो के बारे में। क्या है नाटो, समझते हैं। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। यानी हम कह सकते हैं कि नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। इस संगठन का उद्देश्य इसके सदस्यों की राजनीतिक और सैन्य ताकत को बढ़ावा देना, जिससे कि उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी मिले। स्वतंत्रता नीति बनाए रखने के लिए भारत सीटो और नाटो जैसी सैनिक संधियों में शामिल नहीं। यानी स्वतंत्रता नीति बनाए रखने के लिए भारत सीटो और नाटो जैसी सैनिक संधियों में शामिल नहीं हुआ है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने सन 14 मई 1955 में वर्सा संधि की। इसका मुख्य उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना है। यानी जो देश नाटो में शामिल है, ठीक है, तो उन नाटो में शामिल देशों का मुकाबला इस वर्सा की संधि के द्वारा करना है, ताकि उन दोनों का पावर लगभग बराबर रहे और कोई भी देश किसी अन्य देश पर फालतू में आक्रमण ना करे और एक बैलेंस बना रहे। वर्सा यानी वर्सा का मुख्यालय मॉस्को यानी सोवियत संघ में है। अब बात करते हैं सीटो। क्या है सीटो? SEATO दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 को हुई। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। रूस की राजधानी मॉस्को है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो पूरी दुनिया में रूस सबसे बड़ा देश है और नंबर 1 पर खड़ा है। वहीं भारत 7वें नंबर पर आता है। रूस की सैन्य क्षमता भी सभी देशों के मुकाबले में नंबर 1 पर है। आप इस सारे मसले को समझ गए होंगे कि रूस ने यूक्रेन पर क्यों आक्रमण किया।